मैं आपको चैप्टर बताने जा रही हूँ क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ। तो पहला टॉपिक जो है हमारा वो है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? ये एक प्रकार का द्रव्य है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ जो होता है वो एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। और मिश्रण क्या होता है? मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का बना होता है। उदाहरण के लिए वायु में जैसे क्या क्या मिला होता है? ये अनेक गैसों का मिश्रण है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। अब इसमें है मिश्रण के प्रकार। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूछा जाता है आपसे पेपर में। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं और विषमांगी मिश्रण को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, यानी कि पूरी तरह से घुले होते हैं। जैसे आप पानी में चीनी मिलाओगे, नमक मिलाओगे तो ये पूरी तरह से घुल जाता है, ये समांगी मिश्रण होता है। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है और इसके जो घटक होते हैं वो भी अलग अलग दिखाई नहीं देते। तो संपूर्ण एक समान संगठन होता है संपूर्ण द्रव्यमान में। जैसे जल में शर्करा और चीनी का विलयन समांगी मिश्रण है। शर्करा मीन्स शक्कर नहीं। अब ऐसे आपके पास है अगला, नेक्स्ट जो है आपका वो है विषमांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण में वे मिश्रण होते हैं जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है। विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे आप पानी में मिलाते हो, मिट्टी मिलाते हो, रेत मिलाते हो, तो ये क्या है? मिट्टी और रेत पूरी तरह से घुल नहीं पाते, तो वो हमारा है विषमांगी मिश्रण। उदाहरण के लिए है जैसे शक्कर, चीनी और बालू रेत। जैसे चीनी में हम रेत मिला दें, ये भी एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर और बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संगठक होगा। इसके घटक जो है अलग अलग दिखाई देंगे। अब इसके बाद होता है द्रवों में ठोसों के निलंबन भी जो है वो भी विषमांगी मिश्रण है। जैसे द्रव में आपको मैंने बताया, द्रव है पानी और इसमें मिट्टी या रेत, ये जो है हमारे ठोस हैं, इनके निलंबन यानी कि जो इनके घटक होते हैं वो आप लटके रहते हैं, कुछ घुल जाते हैं, कुछ बीच में लटके रहते हैं। निलंबन का मतलब होता है लटकना बेटा। तो ये भी क्या है? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसके बाद आता है आपका विलयन। विलयन जो होता है आपका, ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है, विलेय और विलायक। जो हम थोड़ी चीज़ में मात्रा मिलाते हैं वो विलेय होता है, और जो हम ज़्यादा चीज़ में मात्रा में जो चीज़ लेते हैं, जो पदार्थ लेते हैं, उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे पानी, पानी हमारा विलायक है हर जगह, और विलेय जैसे चीनी, नमक, ये हमारे विलेय होते हैं। जो थोड़ी मात्रा में मिलाए जाते हैं वो हमारे विलेय होते हैं। अब इसमें यहाँ पे लिख रखा है विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। इसके बाद जो ये आपका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अधिकतर आपसे अंतर पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है आपका वो इस चैप्टर में यही है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। और इसके बाद आता है मिश्रण के प्रकार, वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन। इनको इंग्लिश में हम वास्तविक विलयन को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो इसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया, ये अंतर आप पूरा अच्छी तरह से याद कीजिए, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में है। इसके बाद आपको कोलाइड्स विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर आप विलेय याद कर सकते हो, विलायक याद कर सकते हो। जो माध्यम है वो यहाँ पे दिया गया है, और प्रकार कौन सा है, जैसे एरोसोल है। तो इसमें उदाहरण क्या है इसका? धुंध और बादल। तो इसमें विलेय कौन सा? द्रव है। और विलायक कौन सा? इसमें गैस है। ये प्रकार इसका बन जाता है एरोसोल, और ये उदाहरण है इसका धुंध और बादल, जैसे धुएं में। ये सारी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं बहुत सारे। इसके बाद है आपका ये द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालना है आपको? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू में 100 लगा के आप विलयन या द्रव्यमान का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हो। और अगर आयतन आपको निकालना है, आयतन का प्रतिशत निकालना है, तो विलेय पदार्थ का आयतन बटे में विलयन का आयतन इंटू में 100 लगा के आप क्या निकाल सकते हो? विलयन का या द्रव्यमान के आयतन प्रतिशत को आप निकाल सकते हो। इसके बाद मिश्रण को पृथक करने के तरीके दिखाए गए हैं। जैसे वाष्पीकरण होता है, इससे आप अलग कर सकते हो। अब केंद्रीकरण होता है, इसमें ये विधियाँ आपसे बेटे पूछी जा सकती हैं।
क्या पूछी जा सकती है, जिससे पृथक्करण की कोई भी विधि आपसे पूछी जा सकती है कि वाष्पीकरण विधि के बारे में बताइए, अपकेंद्रीकरण विधि के बारे में बताइए। ऐसे आप इनको याद रखेंगे अच्छी तरह से। पृथक्करण की क्या होती है, इसके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उधर उपातन विधि क्या होती है, जिसको हम सब्लिमेशन विधि भी कहते हैं। तो ये आपकी बहुत सारी विधियाँ हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ये पूछी जा सकती है। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, आसवन विधि क्या होती है, ये आपको सारी विधियाँ अच्छी तरह से करनी है। इसमें कोई भी विधि आपसे 2 विधियाँ भी पूछ सकते हैं पेपर में, तो इनको आप पढ़ लेंगे, बहुत ईजी है ये आपकी। इसके बाद है आपकी क्रिस्टलीकरण विधि है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सब आपकी इजी लैंग्वेज में है, ये आप 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं पृथक्करण विधियाँ, तो इनको आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद होता है प्रभाजी आसवन विधि होती है इसमें, और जल घर या निकाय में हम जल को कैसे शुद्ध करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद होता है आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, ये भी आपका बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। उत्कर्मणीय होता है, उत्कर्मणीय क्या मतलब होता है, जैसे हमने पानी से बर्फ़ बनाया तो बर्फ़ से वापस पानी बन सकता है, तो मतलब इस परिवर्तन को हम चेंज कर सकते हैं, वापस वस्तु जो होती है उसी अवस्था में आ जाती है। और अनुत्कर्मणीय का मतलब क्या होता है, इसको दोबारा उस परिवर्तन को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने मोमबत्ती को जला दिया, अब मोमबत्ती जल गई तो अब उसको हम दोबारा से मोमबत्ती नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम मोमबत्ती को पिघलाते हैं तो उस पिघले हुए मोम से हम दोबारा मोमबत्ती बना सकते हैं। तो ये उत्कर्मणीय होगा, मोमबत्ती का पिघलना। और किसी भी चीज़ का जलना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे कागज़ का जलना होता है, जैसे बल्ब का फूटना होता है, टूटना होता है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें इसके बारे में लिखा हुआ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर पूछा जा सकता है। इसके बाद जो होता है आपका एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं। अब तत्व के भी प्रकार होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ये तत्व के प्रकार है 3 हमारे पास, धातु, अधातु, उपधातु। इनमें भी अंतर पूछा जा सकता है, ये भी आप याद कर सकते हो। इसके बाद है मिश्रण और यौगिक में अंतर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी याद कर सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय। ये आपके सारे मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए, इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए, तो आप याद कर सकते हैं और अच्छी तरह से पेपर में नंबर ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ले सकते हैं। बाय बाय बेटा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम। बाय बेटा।